मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों हमारे अतीत। उसी हमारा चैप्टर चल रहा था नए प्रश्न और नए विचार जो हैं उनको हम लोग देख रहे थे। तो बेसिकली जब कल हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे तो कल हम चैप्टर के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हमने जैन धर्म के विषय में पढ़ा था। ये जो जैन धर्म है इसके प्रवक्ता कौन है, कैसे बना है, क्या इसकी मूलभूत विचारधाराएं हैं, इनके विषय में हमने एक एक करके जो था गौर करके जैन धर्म के विषय में, उसकी प्रचलित शिक्षाओं के विषय में, प्रचलित सिद्धांतों के विषय में हमने गौर करके इसमें एक एक करके इसमें देख लिया था। और हमने ये भी देखा कि जो जैन धर्म है वो आपका बेसिकली किस वर्ग, किस समाज के बीच सर्वाधिक आपका फला और फूला, या जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो जैन धर्म के जो अनुयायी बने, आपके फॉलोवर थे, वो आपका बेसिकली वैश्य समाज यानी कि जो आपका व्यापारी वर्ग था उनमें जैन धर्म का मुख्य समर्थन मिला। ये सारी चीजों को हम लोग कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से गौर करके देख चुके थे उनकी। और हमने ये भी देखा कि जैन धर्म में कैसे कैसे उसकी आपकी रचना को लिखा गया और कब लिखा गया और किस स्थान पर लिखा गया। तो आज से 1500 साल पहले गुजरात में जगह पड़ती है बल्लभी, उस नामक स्थान पर इस तरह की चीजों को लिखा गया और हमने इन पर आपका गौर करके विचार करके एक एक सारी चीजों को इसमें देख लिया। आज बेसिकली बात करेंगे संघ का। अब ये संघ गण से संबंधित वाला संघ नहीं है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। जो इस संघ है ये गण से संबंधित वाला संघ नहीं है। चलिए, कौन स्कूल पढ़ेगा? जेएससी कोट कंडारा। चलिए ठीक है, माइक ले लीजिए, अब पढ़े बेटे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मोहित बिष्ट। मोहित बिष्ट। चलो मोहित, शुरू करो आप। संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध बिच्छुओं के लिए बनाए गए नियम विनयपिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनयपिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिखुड़ी साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठ के
बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ। क्या इनमें कोई समानताएं दिखती है? बहुत बढ़िया जीएससी कोट कंडारा, बहुत अच्छे बेटा, आप बैठ जाइए। मैं अब आपको समझाना शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि ये जो संघ है, जो हमने गण वाला संघ पढ़ा था, ये उससे संबंधित नहीं है, ये अलग है। ठीक है, संघ कौन सा है? ये वो संघ है इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही जो उसके लोग हैं मानने वाले, उन मानने वाले लोगों को हमने संघ कह दिया। यानी कि जो बौद्ध धर्म को मान रहे थे, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षुणी थे, भिक्षुणी किसे कहा गया? जो उनके साधु संत हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है, हमने उनको क्या कह दिया? भिक्षु और भिक्षुणी कह दिया। क्लियर है? तो उन लोगों को इकट्ठा रहकर चलना था, नियम से चलना था, तो हमने क्या कहा उन्हें? संघ। अब देखिए, महावीर तथा बौद्ध दोनों ही एक समान क्या करते थे? मानते थे कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, दोनों कह रहे हैं, साफ स्पष्ट है। अगर आपको लगता है कि आपको सच्चा ज्ञान चाहिए तो उसके लिए आपको घर त्यागना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों ने उन्हें संघ नाम का संगठन बनाया। घर त्याग करने वालों को एक साथ रहते थे, यानी कि जो लोग अपना घर त्याग कर देते थे सच्चे ज्ञान के लिए, वो एक साथ रहते थे, और उन्हें एक साथ रहने वालों को क्या कह दिया? आपका संघ कह दिया। संघ का मतलब होता है इकट्ठा होना, एकत्र होना। जैसे आप सब बच्चे बैठे हैं क्लास में, ठीक, जीआईसी कोटकंडारा बैठा हो, जीआईसी बछवाबान बैठा हो, जीआईसी ऋषिकेश है, न जाने वो बहुत सारे स्कूल हैं। तो आप कैसे बैठे हैं? आप एक संघ में बैठे हैं। कैसे बैठे? संघ में। किसका संघ है? 6th क्लास का संघ है, 6ठी कक्षा का संघ है। अब मान लीजिए जीआईसी कोटकंडारा हो गया बौद्ध संघ, ठीक है, और जीआईसी बछवा हो गया जैन संघ। तो इस तरह से आप संघ को यहां समझ सकते हैं रिलेट करके। ठीक है, आगे देखिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक ग्रंथ में है। अब देखिए, जो बौद्ध भिक्षु बने हैं, जिन्होंने अपने घर त्यागा है, वो कैसे रहेंगे? क्या उनकी जीवनचर्या है? क्या उनको संघ में रहने के नियम हैं? किस प्रकार से वो रह सकते हैं? कैसे वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? कैसे उनको ज्ञान मिलेगा? अगर वो गलती करते हैं क्या उनको पनिशमेंट मिलेगा? इस सब के विषय में अगर कहीं लिखा है तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। ठीक, कि संघ में स्त्री और पुरुष को रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। स्त्री और पुरुष क्या करते थे? दोनों संघ में अलग अलग आपका रहने की व्यवस्था थी। ये कहां लिखा है? ये विनय पिटक में लिखा हुआ है कि लोग कैसे रहेंगे संघ वाले। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी। मान लीजिए आप हैं, आपको बौद्ध संघ में शामिल होना है, तो पहले आपको माता पिता से परमिशन लेकर आनी पड़ेगी। अगर कोई दास है तो उसे स्वामी से लेनी पड़ेगी। कोई स्त्री है तो उसे अपने पति से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर है? कोई आपका ऋण का देनदार है तो ऋणी व्यक्ति को ये लोग आपका संघ में प्रवेश नहीं लेते थे। तो जिससे ऋण लिया है आपको उससे सहमति लेने के बाद ही आपको एंट्री मिलती थी, और दास को अपने स्वामी से। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता था? आपका संघ में आपका अनुमति पा सकता था। ये नियम बना हुआ था बौद्ध और जैन संघ में शामिल होने का, यानी कि घर बार त्याग के उनके साथ प्रॉपर रहने का जो नियम है वो संघ में लिखा गया है। और संघ में भी बेसिकली बौद्ध धर्म में तो विनय पिटक में लिखा गया है। ध्यान दें, जीआईसी बछवान के बच्चे सामने ध्यान दें।
संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। यानी कि इन लोगों को जीवन कैसा आपका जीना था? सादा जीवन जीना था। ठीक है। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में व्यतीत करते थे। एक दिन में निश्चित समय में वे शहर गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। एक टाइम फिक्स था, चाहे वो गांव में जाए चाहे शहर में, उनको भिक्षा मांगकर ही खाना पड़ता था। ऐसा भिक्षा मांगकर। उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी, साधु साध्वी की प्रवृत्ति प्राकृत में लिखा। अब देखिए, भिक्षु हो गया और आपका भिक्षुणी, और प्राकृत भाषा में इसे क्या कहते हैं? साधु और भिखारी कहते हैं। ठीक है। तो पाली भाषा में क्या कह दिया उनको? भिक्षु और भिक्षुणी, और प्राकृत भाषा में उनको बोलते हैं साधु एवं साध्वी, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है इतना शब्द। ठीक। आम लोगों को शिक्षा देने साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। ये गांव गांव जाते थे, आम लोगों की सहायता करते थे। ठीक, इस तरह से किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठ के भी करते थे। मान लीजिए आपस में कोई जो संघ में रह रहे अपने सहपाठी से, अपने मतलब जिनको साथ संघ वाले व्यक्ति हैं, उनसे कोई उनका वाद विवाद या किसी प्रकार का कुछ मतभेद हो गया, तो वो सब आपस में बैठ के उसका निपटारा भी करते थे। ठीक। संघ में प्रवेश लेने वाले कौन कौन लोग थे? देखिए, ब्राह्मण संघ में प्रवेश ले सकते थे, क्षत्रिय प्रवेश ले सकता था, व्यापारी ले सकता था, मजदूर ले सकता था, नई भी, गढ़ी का कुछ गण लोग होते थे, दास भी क्या शामिल हो सकते थे। इनमें से कई लोग बौद्ध की शिक्षाओं के विषय में भी लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ के जीवन में बहुत सुंदर कविताएं भी रची। अभी इन सब लोगों ने ही बौद्ध संघ के नियम को लिखा, उनके जीवन का सुंदर वर्णन किया, उनकी शिक्षाओं के विषय में एक्सप्लेन किया। तो यही वो लोग हैं जिन्होंने विनय पिटक, अभिधम पिटक, सत पिटक, सुत पिटक के विषय में इन्होंने लिखा है। और बहुत सारे नियम है। कभी मौका मिलेगा आपको पढ़ने के बाद, आप 12th कर लें, आप जैसी ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, और कभी आपको पीएचडी करने का मौका मिला, तो मैं कहता हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्धिज्म से बढ़िया सुंदर टॉपिक कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म के विषय में सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक भारत से निकला धर्म, और भारत में इतना ना फैल पाया, जबकि पूरे एशिया महाद्वीप में फैल गया। तो कुछ होगा ना इस धर्म में, कुछ खासियत होगी। तो कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा इनके विषय में, बड़ा अच्छा लिखते हैं। चलिए, पढ़ लिया इतना? तो इतना हमने इसको बौद्ध धर्म के संघ के विषय में करा। अब ये संघ और पहले वाले संघ के बीच अंतर करना था। ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं? तो ये संघ किसका है? आपका जैन और बौद्ध धर्म के नियम है। उसमें क्या था? एक साम्राज्य के नियम थे। ठीक, इस तरीके से आप बेसिकली डिफरेंस जो है एक दूसरे में आपस में निकाल सकते हो। ठीक है। चलिए, अब इसके साथ हम पढ़ेंगे विहार। अब विहार का मतलब बिहार नहीं है, ये विहार है। अब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि जब भी आप किसी शहर में जाते हो तो लिखा होगा बसंत विहार, ठीक है, शांति विहार, राधा एन्क्लेव विहार। उस विहार का मतलब क्या होता है आज आपको बेसिकली समझ आएगा। चलिए, जीएससी बछुआवान, कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए। शाबाश, बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सर दीपक सिंह नेगी। दीपक सिंह नेगी? यस सर। ठीक है दीपक जी, आप पढ़ना प्रारंभ करें। जैन तथा भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा गानों में बनवाए गए स्थानीय निवासियों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षुणियों ने स्वर तथा उनके
समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया था। कई शरण स्थल बनाए गए जिन विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में उनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। प्रायः किसी धनी व्यापारी राजस्थावा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुणियों के लिए भोजन वस्तु तथा दवाइयाँ लेकर आए थे, जिसके बदलते यह भिक्षुओं और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में वेदों ब्रह्म उपमहाद्वीप के विभिन्न उत्सवों के साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुम इनके बारे में और अधिक पढ़ोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। जीएससी बच्चावान दीपक, आप बैठ जाइए बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए देखिए, अभी दीपक ने पढ़ा विहार के विषय में। तो सबसे पहले मैं आपको विहार को बता दूं, विहार है क्या। तो बेसिकली जहां पर बौद्ध भिक्षु या जैन भिक्षु, जो जिन्हें हम कहते हैं भिखारी, जिन्होंने घर त्याग दिया है, उनके रहने के स्थान को हमने बोल दिया है विहार। क्या कहा है? जीएससी कोट कंडारा, बच्चे आप शांत होकर बैठ जाइए, ध्यान दीजिए सामने। कहने का मतलब है कि जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के जो साधु संत थे, ठीक, वो जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान को हम क्या कहते हैं? हम उसको बोलते हैं विहार। और शुरू में कैसे रहते थे वो? आपका लकड़ी के घरों में रहते थे। क्लियर है? अब कैसे रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अब वो फिलहाल रह रहे हैं गुफाओं में। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे सामने है कि पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है, ठीक है, वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है, जहां पर आप इसको समझ सकते हैं कि क्या है। देखिए, ये इसका चित्र है। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि आखिर में विहार होता कैसा है, क्योंकि जब तक माइंड में पिक्चर नहीं बनेगी आपको समझ नहीं आएगा। देख लिया? देखिए, ये क्या है? यहां नीचे पानी बह रहा है, दिखाई दिया इतना बच्चों? देखिए, ये पूरी जगह दिखाई दे रही है। तो ऐसे स्थान पर अंदर, यहां इस स्थान पर क्या थे? आपके बौद्ध भिक्षु रहते थे। पहाड़ी को काटकर बनाया गया था और बेसिकली बौद्ध भिक्षु आपके वर्षा ऋतु में इस समय आपका रुका करते थे। कब रुकते थे? जब वर्षा ऋतु होती थी। तो वर्षा ऋतु में क्या था? वो बेसिकली इस स्थान पर आपका रुकते थे। ठीक है, एक बार गौर करके देखिए, अच्छे से आपको दिखाई देगा कि कैसे हैं। और आपने कहीं ऐसे चित्र भी देखे होंगे, आप लोग तो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपने पहाड़ को देखा होगा कि कहीं पर नीचे से बीच में से कटा होता है और इस तरह से आपका छतनुमा होता है, बीच में आप बैठ सकते हैं, जानवर बैठ सकते हैं। तो ऐसे स्थान पर ही जैन और बौद्ध भिक्षु आपका रहते थे, उनको बोलते थे विहार। क्लियर है? तो इस विहार और उस विहार में अंतर है। एक बिहार राज्य है, वो बिहार है, ये विहार है। क्लियर है? तो आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, दोनों के बीच जो अंतर है वो भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसी में, और हम देखते हैं थोड़ा सा, समझिए। ठीक, ये कैसे थे? अस्थायी निवास थे, यानी कि ये आपके परमानेंट नहीं थे कि इनको यहीं रहना है। और क्या थी? प्राकृतिक आपके जो गुफा हैं उन्हीं में रहते थे। उन्हीं में क्या था? इनका बेसिकली अपना रहने का था। कह रहे कि जैसे जैसे आपका समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं समर्थकों से अधिक स्थायी शरणार्थी रहने की अनुभव किया। अब जैसे उनके फॉलोवर बढ़ते चले गए, फॉलोवर लकड़ी घर बनाने शुरू कर दिए, अब वो परमानेंट रूप से एक स्थान पर रहने लग गए, उनको जगह मिल गई रहने के लिए।
ठीक। और कह रहे हैं कि आरंभिक जो विहार थे वो कैसे बने थे, लकड़ी के बने हुए थे, बाद में किसके बनने लगे, जो पक्की ईंट है उनके। और पश्चिमी भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ये चीजें आपको देखने के लिए बहुत आसानी से जो है मिल जाएंगी। ठीक। अब देखिए कि प्राय धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी आदि जो अच्छे व्यापारी थे, धनी थे, कोई राजा था, कोई बड़े भूस्वामी का मालिक था, वो क्या करता था, अपनी जमीन वगैरह को ये सब चीजें आपके दान में दे दिया करता था। ठीक। और दान में देने की वजह से ठीक, तो ये क्या था, ये दान में दे दिया करते थे। और वहीं क्या बन गए फिर, बौद्ध भिक्षुओं के जो स्थायी हैं, स्थायी रूप से आपका बौद्ध भिक्षु ने रहना शुरू कर दिया उन स्थानों पर। ठीक। ये आपको दिखाई देगा। अब देखिए कहीं भोजन, वस्त्र, दवाई, ये सारी चीजें मिलने लगी। इन सारी चीजों को आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक। और महसूस भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक जानकारी है एडिशनल, उसके विषय में पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहे हैं कि एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, ज्ञात का मतलब है हमें पता चला है कि जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियां की पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बौद्ध अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश कर लेते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार, सब कुछ जो है आपका त्याग देते हैं। क्या कर देते हैं, ये सब कुछ आपका त्याग देते हैं। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए चैप्टर बेसिकली समाप्त हो गया है। अब एक हमको वर्ण व्यवस्था के विषय में थोड़ा सा अच्छा मिला है, इसको वर्ण व्यवस्था के विषय में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। अब कौन बच्चा खड़ा होगा वॉलेंटरी, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, जैसी कोट कंडारा, ठीक है, बहुत बढ़िया, माइक ले ले बेटे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? अतुल कटैत। अतुल कटैत। चलो अतुल शुरू करते हैं पढ़ना बेटे। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बुद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी कि उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी, यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है, क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। जीएससी कोट कंडारा, बैठिए बेटे। देखिए एक हमारे यहाँ आज तो आश्रम व्यवस्था इतनी परिपक्व नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में आप देखोगे तो उस समय आश्रम व्यवस्था बड़ी परिपक्व थी। परिपक्व का मतलब था बड़े मजबूत स्तर पर दिखाई देगी आपको। कहने चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म है, जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उस समय ब्राह्मणों ने
ने आपका आश्रम व्यवस्था का विकास किया। ठीक, आश्रम शब्द का तात्पर्य है लोग द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। कैसा है? जीवन का एक चरण है और उसी चरण को हम क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था में भाग लेते हैं। ठीक, आप इसको पढ़ोगे तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनाप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य यानी कि जब तक आप शादी नहीं करते आपको सात्विक जीवन जीना है, आप अपनी शिक्षा दीक्षा लेंगे इस दौरान। फिर आएगा गृहस्थ, आप शादी कर लेंगे और 50-60 साल के बाद आप क्या होगा, वन में चले जाएंगे और उसके बाद 60 साल के बाद आप सन्यासी हो जाएंगे। तो इस प्रकार की 4 व्यवस्था थी और इन चारों व्यवस्था को आपका बहुत अच्छे से देखा गया था। क्या है? देखा गया। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से ही अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन जीकर अपना क्या करें, वेदों का अध्ययन करें। कि आपको सिंपल जीवन जीना है। जब आप ब्रह्मचर्य हैं, क्या करें, क्षत्रिय हैं। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण थे जो क्या कर सकते थे, इस वर्ण व्यवस्था में शामिल थे। यानी कि स्त्री और आपका जो क्या होगा, शूद्रों को उसकी परमिशन नहीं थी। इस चरण के दौरान सारा जीवन जीकर उनको वेद का अध्ययन करना पड़ता था। गृहस्थ आश्रम के रहकर उन्हें विभाग में गृह के रूप में रहना था। वनप्रास्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। अंत सब कुछ त्याग कर बाद में लास्ट में क्या बनना पड़ता था उनको, जो सन्यासी हैं वो बनना पड़ता था। ठीक, आश्रम व्यवस्था में लोगों को जीवन में कुछ हिस्सा ध्यान में आपके लगाने पर बल दिया। ठीक, प्राय स्त्री वेदों की पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले श्रमों का ही अनुसरण करना होता था। यही जो उनको था मेन फॉलो उनको करना पड़ता था। ठीक, देख लीजिए, पढ़ लें। अब चलिए, अब कुछ शब्दों को आपको लिखना है। अपना नोट खोल लीजिए, अपनी रफ खोल लीजिए। अभी सबसे पहले तो मुझे ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जितना हमने पढ़ा है इसमें कोई डाउट है? किसी का कोई क्वेरी है? कोई कुछ पूछना है? कोई भी बच्चा आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी चैप्टर में आपका डाउट है तो आप मुझसे बेहिचक पूछिए। पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आता, आप मुझसे पूछिए। चलिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप आराम से ढूंढिए, अपनी बुक का पन्ना पलटिए। पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है 3-4 दिन। कुछ भी डाउट बनता आप बेहिचक मुझसे पूछिए। कुछ भी समझ नहीं आता मैं आपको दोबारा बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। और आगे अगर आपके समझ आ गया तो एक बार हाथ खड़ा कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। कितने बच्चों को चैप्टर समझ आया है? हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया। जीआईसी कोट कंडारा आपको समझ नहीं आया? जीआईसी कोट कंडारा, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए, जीआईसी बछवा मान बहुत अच्छे से हाथ खड़ा कर रहा है। रफ पेपर ले लीजिए या फिर आप किसी भी कॉपी के बैक में, अब आपको तृष्णा शब्द के बारे में लिखना है कि तृष्णा का मतलब क्या है। लिखिए, बहुत बढ़िया। और जो बच्चा लिख के पहले माइक लेकर बताएगा वही होगा विजेता। ठीक है, वो कौन बनेगा? आपका विजेता बनेगा। चलिए जल्दी लिखिए। 2 शब्द लिखने हैं, एक तृष्णा लिखना है, एक प्राकृत और आत्मा। चलिए कब तीनों को लिख लीजिए। बेसिकली आप ऐसे प्राकृत लिख लें और इनके सामने इनका मीनिंग लिखें कि क्या मतलब है इनका। चलिए, कौन पहले स्कूल करता है? जीआईसी कोट कंडारा करता है, जीआईसी बछवा बानपत आपका करता है, जीजीआईसी ऋषिकेश करता है, जीजीआईसी बुग्गा वाला करता है, जीआईसी लक्ष्मण झूला करता है, जीआईसी बछवा बानपत कर ही रहे हैं। चलिए, जीआईसी अंचोली करता है। कौन कौन स्कूल है फटाफट करें। देखते हैं कौन सा स्कूल आज आपका फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ब्रह्म क्या है, उपनिषद क्या है, जैन, अहिंसा, भिक्षु, सब पढ़ा रखा है।
जी जी ऐसे ऋषिकेश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गुनगुन है। गुनगुन। चलिए गुनगुन, क्या मतलब है तृष्णा का? सर हमें तृष्णा का से समझ नहीं आया, लेकिन प्राकृत और आत्मा का हमने निकाला। चलो ठीक है, आप इनका बताओ, फिर मैं आपको तृष्णा का बताऊंगा अभी। सर प्राकृत का हमने लिखा, प्राकृत चीजें वह होती है जो अपने आप से उगती है, जैसे घास या ठीक कोई है, पौधे। ठीक है। आत्मा? सर आत्मा का हमने लिखा है, आत्मा एक हमारे ही शरीर का एक अंग होता है। अंग होती है आत्मा? चलिए बहुत अच्छा गुनगुन, आपने बढ़िया बताया। कोई और बच्चे हैं आपकी क्लास में जो बताना चाहे आपकी सहपाठी कुछ? अरे एक गुनगुन ने बताया, कोई और बहुत सारी बच्चे हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर को। चलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूं, बैठ जाइए, ध्यान दीजिए। देखिए, जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो ही आपको सारी चीजें साफ होंगी। हमने बौद्ध को पढ़ा, मैं यही आपको अंडरलाइन करता चलूंगा, ध्यान देंगे। बौद्ध धर्म को पढ़ा, इनके विषय में जान रहे थे, पढ़ रहे थे कि बौद्ध धर्म ने कैसे तप की, कैसे क्या कुछ किया। तो यहां एक शब्द आया है, आपको ध्यान रखना है कि जितना भी क्या होता है, देखिए ये शब्द है तृष्णा। तृष्णा का मतलब क्या है? वस्तुओं को पाने की जो इच्छा है उसे क्या कहा गया है? तृष्णा कहा गया है। यानी कि जो आपके मन में इच्छा लगती है ना कि मेरे पास नया मोबाइल होना चाहिए, नए कपड़े होने चाहिए, नए जूते होने चाहिए, ये आपकी तृष्णा है। इसलिए मैं कहता हूं आप चैप्टर को पढ़ो, इसीलिए मैं बच्चों को माइक लेकर खड़ा होकर बोलता हूं पढ़ने के लिए। आप बोलिए। आपके अगर बड़े बहन भाई अगर बड़ी क्लास में ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप उनसे पूछना कि पढ़ते हैं सब कुछ वो चीज, और आपको मौका मिल रहा है बहुत अच्छे से पढ़ने का, आप उसका लाभ उठाइए। देख लिया आपने तृष्णा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। और एक शब्द आया था प्राकृत। प्राकृत भाषा है, प्रकृति से मतलब नहीं था। प्राकृत कैसा है? भाषा है। और ये वो भाषा है जिसमें बौद्ध धर्म ने अपनी शिक्षाएं सामान्य लोगों को दी थी। तो आंसर आना चाहिए था कि बौद्ध द्वारा दी गई शिक्षाएं प्राकृत भाषा में थी। ये मतलब है प्राकृत का, वो है आपका प्रकृति, नेचर। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? भाषा की। तो गुनगुन पहला नहीं आता था, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा वाला हमको ज्योग्राफी के एक्सपर्ट से नहीं पढ़ना था, बल्कि हिस्ट्री के अनुसार हमको देखना था। ठीक है, चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों को हमने पढ़ा। उपनिषद का मतलब समझिए, अभी आपको मिलेगा उसमें। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उनको कहा गया है उपनिषद। और देखिए आत्मा क्या है, यहां ध्यान दें। आत्मा कह रहे हैं कि आत्मा का वर्णन, यानी कि आत्मा और ब्रह्म, यानी कि सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया गया है। वे मानते हैं कि आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। देखिए मैंने कोई नया कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं क्या नहीं बता रहा हूं, मैं नया कुछ भी नहीं बता रहा हूं। सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देख लिया इतना? चलिए आगे बढ़े। सार्वभौम आत्मा की कहानी हमने पढ़ी, गार्गी के विषय में हमने बात करी। ठीक है, जैन धर्म में हमने पढ़ा। ठीक है, आप जैन धर्म को पढ़ सकते हैं। संघ आप देख चुके हैं, गण आप देख चुके हैं। अहिंसा एक शब्द आएगा, अहिंसा। अहिंसा क्या है? अहिंसा का मतलब है आप किसी जीव को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको कष्ट पहुंचा सकते हैं, ना ही उसकी हत्या कर सकते हैं।
और ये प्राकृत क्या है, अभी पढ़ा है, जिसमें अपना महावीर ने भी अपनी शिक्षाओं को दिया है, ये प्राकृत है। ठीक है, मगधी का उसका लिखा है। तो इस तरह से आप अगर पढ़ोगे तो मैं नहीं मानता कि ये जो शब्द हैं ये कुछ भी आपसे बाहर भाग जाएंगे। इसीलिए ये चैप्टर जो था आपका इसलिए था, एक बार सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से आपका जो है बच्चों तालियां हैं सभी बच्चों के लिए, सब बजाइए। सभी बच्चे बहुत बढ़िया, आप सभी बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे, आप जुड़े हुए थे, इसलिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए जीआईसी कोट कंडारा, जीआईसी बछवाबान और आपका जीआईसी ऋषिकेश, आप इस तरह से पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं उम्मीद करूंगा कि कल जीआईसी ऋषिकेश सबसे पहले माइक लेकर पढ़ेगा। क्या आप पढ़ेंगे? हाथ खड़ा कीजिए अगर आप कल पढ़ेंगे तो। नहीं है, बहुत बढ़िया, एक दो बच्चे खड़ी करिए। चलिए ठीक है गुनगुन, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।